जो न्याय लाल चीटी कर रही है वही न्याय अगर हर इंसान करे तो अन्याय का अंत हो जाएगा। पर इंसान ईश्वर पर आधारित रहता है और ईशु छोड़कर चला जाता है। भगवान अर्थात क्या? भाव में इंसान गाकर, वाहन बजाकर, नमन होकर, आस्था में जहाँ नमन होता है उसे भगवान कहते हैं। भगवान की मूर्ति को पूजने से कोई भला नहीं होता, क्योंकि भगवान के कर्म हमको करने हैं। जो भगवान है रामचरितमानस, अर्थात हर इंसान राम की भांति कार्य करने वाला होना चाहिए, तब इंसान का उद्धार होगा। पर इंसान राम की कथाएं पढ़कर, सुनकर हमारा उद्धार माता पिता से अधिक कोई नहीं करता। तो हमारे पूजनीय, पूजा के पात्र माता पिता के सिवा हमारे संसार में कोई नहीं। जब सारा संसार माता पिता की सेवा और आज्ञा पालन करेगा तब संसार का अमन लव्य होगा। अमन लव्य अर्थात शांति की नई किरण। हर एक इंसान अपने घर की शांति पाना चाहता है, इसीलिए भटक रहा है ज्ञान पाने को। ज्ञान ऋषियों के लिखे हुए, हर ऋषि एक ज्ञान लिखता है, उसी ज्ञान पर एक द्रोणाचार्य अपना धर्म चलाता है। इतने ऋषियों ने ज्ञान लिखे हैं, हर एक ऋषि के ऊपर एक द्रोणाचार्य व्यापार कर रहा है। पर ज्ञान ऋषियों का पढ़कर ही इंसान आगे बढ़ सकता है। पूजा पाठ करने से या अपना धर्म बनाकर चलने से इंसान का भला नहीं हो सकता। इंसान स्वयं का भला नहीं करना चाहता। स्वयं इंसान मनन नहीं करता कि ज्ञान क्या। जब इंसान ज्ञान करना आरंभ करेगा तो उसकी समझ में आ जाएगा कि न्याय क्या। न्याय हमारी आँख करती है, कान करते हैं, पर बुद्धि आलस में है, अधीन है, जो दूसरों पर निर्भर है। हर एक इंसान को स्वयं के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। जब इंसान स्वयं पर निर्भर रहेगा तो न्याय स्वयं खुद करेगा और चुनेगा और चलेगा। इंसान की सेवा, इंसान की रक्षा करने में धर्म है, पर इंसान से लड़ने में, इंसान को मारने में स्वर्ग नहीं मिल सकता। स्वर्ग और नरक सब यही है। पर हम द्रोणाचार्यों की रटी हुई बातों पर कहते हैं अपनी धर्म के विरुद्ध जो चलेगा उसको मारने से स्वर्ग मिलेगा। इंसान की तोते के समान रटी हुई बातों पर इंसान इतना उलझता है, पर सत्य के ज्ञान से बेखबर इंसान कभी स्वयं का भला नहीं कर सकता। वह इंसान संसार का भला क्या करेगा। कहते हैं इंसान धरती का बोझ नहीं होना चाहिए, पर इंसान, आज जो इंसान है धरती का बोझ है और बोझ नहीं उठा पा रही ये पृथ्वी। इसीलिए इस पृथ्वी पर अज्ञान बढ़ते जा रहा है। अज्ञान, सबसे बड़ा अज्ञान है सहना। जो इंसान अन्याय को सहता है सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा जुर्मी है। जो जुर्म करते हैं मुट्ठी भर के इंसान हैं, पर सहने वाले 90% है। 90% जो सहते हैं और अन्याय का झंडा लेकर उनके पीछे में चलते हैं, अन्यायियों के पीछे चलते हैं और अन्याय को बढ़ावा देते हैं, वही इंसान कहते हैं पाप बहुत बढ़ गया है। पाप का बढ़ावा देने वाला, सहने वाला, और वही कह रहा है कि पाप बहुत बढ़ गया है। जब इंसान सहना बंद करेगा और लड़ना सीखेगा और न्याय को समझेगा, तब इंसान को धर्म समझ में आएगा और अन्याय का विनाश करेगा।